दोस्तों रीजनिंग फॉर बैंकिंग में आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज जानते हैं रीजनिंग के एक बेहद कठिन विषय को अपनी सरल भाषा में। आज का जो हमारा चैप्टर वो कैलेंडर को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो कैलेंडर की अगर हम बात करें तो जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं वो होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं हम लोग। और एक कैलेंडर साइंटिस्ट था, उसके नाम पे जो है कैलेंडर का नाम पड़ा। वो ग्रीक देश का रहने वाला था। तो उसने देखा कि जो उसने 365 दिन साल में बनाए वो कैसे कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। 365 दिन कुछ घंटे कुछ मिनट समथिंग। तो उसी को बिहार पे उसने जो है सेट किया महीने को। अब उसने सबसे पहले देखा कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में घूमती है। यानी कि जो अपनी धुरी पर वो कितना घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट। पूरा 24 नहीं घूमती है, वो 24 वो पूरा कवर नहीं करती है। वो कितना घूमती है, 23 घंटे घूमती है। और सूर्य का एक चक्कर यानी कि पूरे साल में वो 365 दिन घूमती है? नहीं, कुछ ज़्यादा है। 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 56 सेकेंड। अब इसको अप्रॉक्स में अगर 6 मान लें हम, 6 है मान लें। अब 6 जो है एक साल में यानी कि 4 साल में कितना एक दिन निकल के आएगा, 4 साल में एक दिन निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर में यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि फरवरी जो है वो 29 की क्यों होती है या 28 की क्यों होती है। जबकि अगर कोई भी चीज़ घटती या बढ़ती है तो लास्ट में बढ़ना चाहिए, भाई दिसंबर में बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। या ऐसा क्यों हुआ कि फरवरी 29 और 28 की दूसरे महीने में ही कर दिया गया। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो एक साइंटिस्ट था उसने सेट किया। तो वहाँ पे जो ग्रीक में मंथ स्टार्ट होता था, फर्स्ट मंथ वो होता था मार्च से, और एंडिंग कहाँ पे होती थी, फरवरी में। तो फरवरी में 365 दिन आते आते कितने बचे, 28 दिन बचे। 28 दिन बचे तो वहाँ पे ये सेट हो गया। अब उसके बाद जो है जब 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा आया तो उसने लास्ट में क्या कर दिया, एक दिन प्लस कर दिया। और वो 4 साल जो चौथा साल हुआ वो कौन सा हुआ, लीप वर्ष, उसको आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आया कि फरवरी 28 की या 29 की होने लग गई। अब जब ब्रिटिश ने पूरे वर्ल्ड में जब अपना हुकूमत किया तो उन्होंने क्या किया कि कैलेंडर को तो कोई भी परिवर्तन नहीं किया, कैलेंडर में कोई भी छेड़खानी नहीं की। उसने जो है वो मंथ को आगे पीछे कर दिया, यानी कि जनवरी को पहला महीना मान लिया और दिसंबर को लास्ट मंथ। तभी से हमारी क्या हो गई, फरवरी सेकंड पे आ गई और वो 29 की होने लग गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है और एक जो है लीप वर्ष होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। तो ये सामान्य ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ईयर वो होता है कि जो 4 से पूरा कटे ना, यानी कि रिमाइंडर जो है 1 2 3 कोई संख्या आनी चाहिए, 4 से पूरा विभाजित ना हो। अब 4 क्या है, 4 कहाँ से आ गया, तो 4 का मतलब ये होता है कि जो लीप वर्ष होता है ना वो हर चौथे साल में आता है। जो लीप ईयर होता है वो हर एक चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ के आता है। तो इसीलिए जैसे नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें कौन कौन से नॉर्मल होंगे तो यहाँ पर 1997 ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। 1999 ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। 1900 यहाँ पर आ जाएगा 93, ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर है। यानी कि किसी भी संख्या की, किसी भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड ना हो और शेषफल कोई संख्या है, ऐसे 1 2 3 4 कोई भी संख्या है रिमाइंडर में, तो वो नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सेंचुरी ईयर की तो यहीं पर हम देख लेते हैं सेंचुरी ईयर कितने का होता है, 100। भाई शताब्दी इसको हम बोलते हैं, 100 200 300 ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। अब इसमें भी सेंचुरी लीप वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले हम लीप वर्ष देख लेते हैं। तो लीप वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी ईयर जिसको हम 4 से डिवाइड करें और पूरा कट दिया, रिमाइंडर कितना है 0, तो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जैसे मान लिया कि
92। इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, देख लेते हैं। अब पूरी जो ईयर है वो क्या 4 से डिवाइड होगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट इकाई के दोनों अंक को 4 से भाग दे दो। अगर पूरा कट रहा है तो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अब ये हर 4 साल बाद में आएगा, इसका मतलब कब आएगा, 1996 में। तो ये भी लीप वर्ष है। और हम बात करें यहाँ पर, तो इस तरीके से लीप वर्ष ये होगा 1988, ये भी लीप वर्ष है। आप काट के देख लो 4 से, किसी भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट को आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो रिमाइंडर कितना है, 0 आ जाए, पूरा विभाजित हो जाए, तो वो होगा लीप वर्ष। और लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 66 दिन का होता है। और सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का। अब हम अगर बात करें यहाँ पर लीप सेंचुरी ईयर, जिसको हम लीप शताब्दी वर्ष बोलते हैं, तो लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होगा भाई, 100 तो ये शताब्दी है, सेंचुरी ईयर है, 200 भी सेंचुरी ईयर है, 300 भी सेंचुरी ईयर है, और 400 क्या ये सेंचुरी ईयर है, नहीं। अब ये क्या है, लीप सेंचुरी ईयर। 400 जो हमारा क्या है, ये लीप सेंचुरी, लीप शताब्दी वर्ष है। तो लीप सेंचुरी यानी सेंचुरी कौन सा होता है, वो ईयर, वो शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा विभाजित हो जाए और रिमाइंडर क्या है 0, वो हमारा क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर होता है। जैसे मान लिया कि अगर हम बात करें यहाँ पर 1600, तो क्या 1600 लीप सेंचुरी ईयर है, हाँ। ये 400 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा लीप वर्ष है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लीप वर्ष पता लगाने के लिए, लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। और लीप सेंचुरी ईयर ज्ञात करने के लिए हमें 400 से भाग देना पड़ेगा। और 400 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर हमने बताया कि फरवरी 28 और 29 की क्यों होती है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक सप्ताह, 1 वीक में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पर 7 डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लिया कोई डेट लिखी हुई है यहाँ पर कि 1 जून 2020, तो ये क्या होती है, ये डेट, ये मंथ को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है, शताब्दी को, और ये ईयर को। तो कोई भी डेट अगर गिवन है तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं, डेट यानी कि दिन, मंथ, महीना, और ये आगे की जो डिजिट होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, सेंचुरी को, शताब्दी को, और पीछे की 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ईयर को, वर्ष को। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो टाइप फर्स्ट है उसमें हम आज देखेंगे दिन याद करना, कि ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि इस तारीख को, फला तारीख को कौन सा वार था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इस पूरे कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है जो आपको पूरे कैलेंडर में लगानी, और वो ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पर दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये कुछ कोड गिवन है, 033, 61, 46, 25, 035, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अब जैसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। आप कैसे लर्न करने का तरीका भी है, कैसे आप आगे की 3 डिजिट 033, पीछे की 3 डिजिट 033, बीच की 61, 46, 25, यानी कि 033, 61, 46, 25 ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। बिना इस कोड के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल सा है, ये याद हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो संडे का कोड कितना गिवन है, यहाँ पर संडे का जो कोड गिवन है वो है 0। यहाँ पर संडे का कोड है 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। अब आखिर में इसका काम क्या है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, वो हम देख लेते हैं क्या फार्मूला है, कहाँ पर यूज़ होगा। तो फार्मूला है लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट, और इन सब के डिवाइड में आप कितना कर दोगे 7, इन सब के डिवाइड में कर दोगे 7, और आपका
आंसर आ जाएगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अभी मैं बता रहा था क्या क्या यूज़ है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। तो लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट बटे में 7। अब यहाँ पर गिवन है लास्ट 2 और लास्ट 3 डिजिट ऑफ ईयर, तो कहाँ पर 2 लेंगे और कहाँ पर 3 लेंगे ये हमें ध्यान रखना होगा। तो हम 2 डिजिट की अगर बात करें तो 2000 से ऊपर जाएंगे यानी कि प्लस में जाएंगे, तो हमें लेना होगा 3 डिजिट। तो हमें लेना होगा 3 डिजिट लेना होगा। जैसे मान लिया कि 2000 में कितना लेंगे, तो 2000 में हम 100 लेंगे। यहाँ पर 2001 हो तो कितना लेंगे, तो यहाँ पर 101 लेंगे। और 2020 हो तो कितना लेंगे, यहाँ पर 120 लेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। और यहाँ पर 2 डिजिट कब लेंगे, तो 2 डिजिट लेंगे जब माइनस में आएंगे। माइनस का मतलब कि 2000 से नीचे, जैसे कि 1900 की बात करें, 1997, 1999, तो यहाँ पर 1999 अगर आया है तो हम क्या लेंगे 2 डिजिट। यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, ये 99 लेंगे। 1999 का कितना लेंगे, 99 लेंगे। और यहाँ पर जो है 2000 से नीचे की तरफ आएंगे माइनस में, तो कितना लेंगे 2 डिजिट। जैसे मान लिया कि 1900, तो 1900 में कितना लेंगे 00। 1900 में कितना लेंगे 00। 1987, तो 1987 में कितना लेंगे यहाँ पर 87। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे मान लिया कि है 1977, तो कितना लेंगे 77। या 1885, तो कितना है 85 लेंगे। यानी कि 2000 से नीचे जितना भी आएंगे सबके हम कितना लेंगे 2 डिजिट लेंगे। या आप लर्न रखिएगा, सीधा सीधा फंडा यही है कि 2000 से नीचे जितना भी आएंगे हमें लेना होगा 2 डिजिट ही लेना होगा। ये आप लोग जो है लर्न रख लीजिएगा। यहाँ पर आप इसी फार्मूले में रख देते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 2 और 3 कब लेंगे। अब ईयर बाई 4 कैसे लेंगे, तो ईयर बाई 4 कुछ भी नहीं है। जैसे मान लिया कि हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व किया, कुछ भी डेट गिवन है, उसमें ईयर है 1997, तो 1997 में ईयर बाई 4 कौन सा लिया जाएगा, ये 97 लिया जाएगा। तो 97 बटे में 4, यानी कि जो ईयर का होगा वो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर ईयर बाई 4 में लिया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो 4 का होगा वो कोशिएंट लिया जाएगा। 4 से कितनी बार गया, कोशिएंट हमेशा लिया जाएगा, कोशिएंट ही लिया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है यहाँ पर 7 रहेगा, ये लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट बटे में 7 कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर ध्यान क्या रखने वाली बात यह है कि अगर जनवरी और फरवरी का महीना है, जनवरी और फरवरी का महीना है लीप वर्ष में, अगर लीप ईयर है और उसमें जनवरी या फरवरी है तो लास्ट में हम जो है -1 कर देंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर लीप वर्ष है और उसमें जनवरी और फरवरी का महीना है तो लास्ट में -1 कर देंगे। ये कहाँ पे करेंगे हम जो है बताएंगे आपको। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस फार्मूले में रखने के बाद। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 1900 को कौन सा वार था, तो 22 जनवरी 1900 को कौन सा वार था इसी फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला क्या है, लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस यहाँ पर डेट। अब मंथ कोड कौन सा है, तो मंथ कोड हमने अभी यहाँ पर बताया था, ये है मंथ कोड। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये क्या है मंथ कोड है। और जब तक ये मंथ कोड आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये बिल्कुल बेहद आसान तरीका, आप कोई सा भी दिन हो आप निकाल सकते हो यहाँ पर ईजिली विदाउट पेन। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो विदिन अ सेकेंड। 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 1900 को कौन सा वार था, तो उसी फार्मूले में रख दीजिए। यहाँ पर 1900 गिवन है
तो लास्ट 2 डिजिट में क्या रखेंगे, 00 प्लस लास्ट 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट लिया जाएगा क्या, 00, उसके बाद प्लस ईयर बाई 4, तो 00 बटे में 4। आप सीधा सीधा ईयर बाई 4 में ये याद रखिए कि जो भी आगे वाली वैल्यू हम लेंगे वही यहाँ पर हम बटे में 4 कर देंगे, बस आप सीधा सीधा ये याद रखिएगा। प्लस अब यहाँ पर मंथ कोड जनवरी की कितना है, 0 है, प्लस यहाँ पर डेट कितनी है, तो यहाँ पर जो डेट है वो 22 है, 22 यहाँ पर डेट है, बटे में 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर बचेगा कितना, 22, तो 22 बटे में 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 त्रिक 21, यानी कि 3 सप्ताह निकल गए, बचा कितना रिमाइंडर 1, तो 1 आपका यहाँ पर बच गया, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा कि मंडे, यानी कि 22 जनवरी 1900 को कौन सा वार था, मंडे था। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आपका 1 या 2 बचेगा, 1 बचेगा तो मंडे, 0 बचेगा तो संडे, 2 बचेगा ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, 4 बचेगा तो थर्सडे, 5 बचेगा तो फ्राइडे, 6 बचेगा तो सैटरडे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 जनवरी 1900 को कौन सा वार था, 25 जनवरी 1900 को कौन सा वार था। उसी फार्मूले में रखिए लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट बटे में 7। तो यहाँ पर 1900 अगेन, तो यहाँ पर कितना लिया जाएगा, 00 प्लस यहाँ पर ईयर बाई 4 का मतलब 0/4 प्लस यहाँ पर मंथ कोड के अगेन कितना 0 प्लस यहाँ पे डेट कितनी है 25 बटे में कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 बटे में 7 ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 7 त्रिक 21, अगेन कितना बच जाएगा 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 4, और 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 थर्सडे को रिप्रेजेंट करेगा। तो 22 जनवरी 1900 को कौन सा वार था, थर्सडे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 20 जनवरी 1904 को कौन सा वार था, 20 जनवरी 1904 को कौन सा वार था। अब देखो यहाँ पर ये 1904 है, तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उससे पहले ये चेक करो क्या लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो महीना कौन सा है, जनवरी या फरवरी का है। अगर जनवरी या फरवरी का होगा तो हमें -1 करना पड़ेगा, अदरवाइज -1 करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 1904। अब देखो लास्ट की टू डिजिट आप चेक कर लो, अगर 4 से कट रहा है तो लीप वर्ष है, तो हाँ ये कट जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना 0, ये लीप वर्ष है 1904। अब अगर लीप वर्ष है तो यहाँ पे महीना जनवरी गिवन है, तो इसका मतलब अगर जनवरी गिवन है तो यहाँ पे -1 हमें करना पड़ेगा। लेकिन कब करना पड़ेगा वो हम देखते हैं कब करेंगे। यहाँ पर उसी फार्मूले में रखिए 04 प्लस 04 बटे में 4 प्लस मंथ कोड कितना 0 प्लस डेट कितनी है 20, यहाँ बटे में क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए, यहाँ से कट जाएगा 4 एकम 4, कोशिएंट लेना है हमेशा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5, और ये 20 और 5 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे में 7। अब जब 7 त्रिक 21 कितना बचा 4, लेकिन 4 आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि जनवरी है तो -1 कर देंगे, और कितना आ जाएगा 3। तो 3 का मतलब वेडनेसडे, यहाँ पर बुधवार था। ये आपका आंसर हो जाएगा कि 20 जनवरी 1904 को कौन सा वार था, बुधवार। आई होप कि आपको समझ में आया कि अगर लीप वर्ष है तो महीना आपको देखना है जनवरी या फरवरी का तो नहीं है, अगर है तो भी -1 करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। 19 मई 1908 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1908 क्या लीप वर्ष है, हाँ लास्ट की 2 डिजिट क्या है 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो यहाँ पर महीना कौन सा, मई। तब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महीना मई का है, यानी कि जनवरी फरवरी का नहीं है ये महीना। अगर जनवरी या फरवरी को छोड़कर कोई सा भी मंथ हो तो आपको -1 नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप उसी फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो 08 प्लस 8/4 प्लस यहाँ पे मंथ कोड कितना होगा मई का, तो मई का जो मंथ कोड है वो कितना हो जाएगा 1। आप मंथ कोड या लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजीली जो है वे में आप सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, और विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस डेट कितनी है 19। अब आप इसको बटे में 7 कर दीजिए, यहाँ पे कट कर दीजिए, तो करेंगे कितनी 4 दूनी 8, कोशिएंट कितना 4 दूनी, कोशिएंट ही लेंगे हमेशा, तो 4 दूनी 8, तो 8 और 2 10 और 1 11,
यहाँ पर 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 19 कितना हो जाएगा, 11 और 19 यहाँ पर हो जाएगा आपका 30। तो 30 आ जाएगा निकल के यहाँ पर। 9 और 1 10 और 10 20, 20 और 1 10 30। तो 30/7, 30/7 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिए, 7 चौक 28, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। तो 2 बचेगा रिमाइंडर और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 अगस्त 1977 को कौन सा वार था, 29 अगस्त 1977 को कौन सा वार था। तो उसी फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट लेना है, 77 प्लस 77/4। यहाँ पे जो आगे वाली वैल्यू वही ईयर/4 कर दीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सा मेथड है। उसके बाद यहाँ पे मंथ कोड, तो मंथ कोड अगस्त का कितना है, तो अगस्त का मंथ कोड आपको याद होना चाहिए। तो अगस्त का मंथ कोड है 2। मंथ कोड याद करने का सिंपल सा तरीका है 033 61 46 25 035, 3-4 बार आप जो है लिखोगे और वो ईजिली लर्न हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मंथ कोड कितना होगा 2, प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर डेट कितनी गिवन है 29, और बटे में टोटल कितना कर देंगे 7, और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से काट लीजिए तो पूरा ये 19 बार जाएगा, 19 चौक 76। अब देखो यहाँ पर 1 बच रहा है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कितना भी बचे बस हमें उसके नज़दीक तक जाना, यानी कि 77 है तो इसके नज़दीक तक वाले पहाड़े से हम जाएंगे। तो 4 का कोशिएंट कितना हो गया 19, यानी कि 19 चौक 76, तो उसके पास तक चले गए हम। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू ले लेंगे और ऐड कर लीजिए अब आप। तो यहाँ पर 7 7 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, और कैरी कितना हो गया 2, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 2 12। तो 127 निकल के आएगा यहाँ पर। तो 127, और इसको 7 से काट दीजिए तो कितनी बार कटेगा 18 7 126, 7 एकदम 7, और यहाँ पर कितना बचा यहाँ पर 12। तो 7 8 56, 18 7 126, कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा। अब देखो यहाँ पर ये लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष होता भी तो मंथ कौन सा है अगस्त। तो 1 बचा, तो 1 में आपका क्या हो जाएगा आंसर मंडे। मंडे हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका अगला भाग जो है वो जल्द ही लेके आऊँगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।